पढ़ेंगे ऑपरेशन। आज हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन किसका करेंगे? सेट्स। तो ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमने पीछे पढ़ा था सेट्स में वो था टाइप। तो टाइप होती है एक एक सेट की बताना। जैसे आपके पास एम्प्टी सेट था, सिंगलटन सेट था, इक्वल सेट था। अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कम से कम आपको दो सेट चाहिए। दो सेट के बीच में क्या ऑपरेट हो सकता है? तो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं ऑपरेट्स। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेट्स होते हैं। वो ऑपरेट्स कहाँ होते थे? वो दो नंबरों के बीच में होते थे। अब ऑपरेट्स कहाँ करना है हमने? सेट्स के बीच में। तो सेट्स में हमारे पास जो ऑपरेट्स होते हैं वो पहला है आपके पास यूनियन सेट, दूसरा है आपका इंटरसेक्शन, एक है आपका डिफरेंस, एक है आपका कॉम्प्लीमेंट। ये सेट में हम पढ़ेंगे। यूनियन सेट का साइन होता है यू, इसका होता है उल्टा ये माइनस, और ये कॉम्प्लीमेंट का जो साइन होता है डैश लगा सकते हैं या आप इसके ऊपर आर्क लगा सकते हैं। यूनियन क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे हम दो सेट लेते हैं, ए 1 2 3, बी सेट लिया मैंने 4 5 3 2। तो अगर मैं इसका यूनियन निकालूं तो यूनियन होता है ये कि आपके पास दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएं, और दोनों सेट के एलिमेंट आने के बाद में आपके पास कॉमन सिर्फ एक बार आए। इट मीन्स आपके पास हो गया 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या हो गया? यूनियन सेट हो गया। इसका अगर हम वेन डायग्राम देखते हैं, क्या होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हमारे पास ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये यू और ये यू दोनों में फर्क होता है। यूनिवर्सल सेट जब ये यू आता है अकेला तो ये यूनिवर्सल सेट है, और अगर ये आता है दो सेट के बीच में तब ये आपके पास यूनियन ऑफ द सेट होता है। अगर वेन डायग्राम में ये पूरा यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है, और यहाँ पर ये है ए सेट और ये है बी सेट, तो यूनियन ऑफ द सेट क्या हुआ कि सारे एलिमेंट इसके भी आ जाएंगे, इसके भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और इसका सिर्फ आपके पास कॉमन आएगा। ये आपके पास क्या होता है? यूनियन का वेन डायग्राम होता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है इंटरसेक्शन सेट। तो इंटरसेक्शन सेट कौन सा होता है? इंटरसेक्शन होता है, अगर मान लीजिए मैं इन्हीं दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो केवल मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो होते हैं इंटरसेक्शन सेट में। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 है और 3 है, तो आप लिखेंगे 2 3। अच्छा, ये नंबरिंग जो है आपके पास ऐसा नहीं असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, जैसा आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? इंटरसेक्शन। अगर हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं तो वेन डायग्राम में ये हो गई यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास ए सेट, ये बी सेट। तो इंटरसेक्शन जब भी आप करते हैं तो वेन डायग्राम का मतलब ये है ग्राफिकली ये आपके पास कौन सा हो गया? इंटरसेक्शन सेट हो गया। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस ऑफ द टू सेट। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ए माइनस बी ऐसे लिखा जाता है, और डिफरेंस मतलब हो गया कि ओनली ए के एलिमेंट लिए जाएंगे। यानी जो आपके पास ए के एलिमेंट है 1 2 3, बट कौन से ए में भी कौन से एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे? जो कॉमन है, यानी 2 और 3 ये आपके पास क्या हो गए? हट गए। तो आपके पास कौन सा बच गया? सिर्फ एक। ये हमारे पास कहलाता है ए माइनस बी। ऐसे अगर मान लीजिए मुझे बी माइनस ए निकालना है तो अब ओनली बी के एलिमेंट लूंगा मैं। तो बी के एलिमेंट जो कॉमन है ए में वो नहीं लेने हैं आपने, वो घट जाते हैं, हट जाते हैं। तो बी का क्या हो गया हमारे पास? 4 5। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में जाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट जो सभी सेट है इसकी टाइप हम आपको बता चुके हैं। मान लीजिए मैंने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया है, या ए सेट मैंने मान लिया है 1 2 3, और अगर मैं यहां से कॉम्प्लीमेंट सेट निकालता हूं तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास वो एलिमेंट लेने हैं जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में एक के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। यानी 1 2 3 ये नहीं लेना है आपने, क्या आ जाएगा? 4 5 6। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट किसी का निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। ये हमारे पास क्या होता है? ऑपरेट ऑफ द सेट। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि आपके पास
प्रॉपर्टी सेट की कौन कौन सी होती है? तो प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है कॉम्यूटेटिव, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक आपकी एसोसिएटिव होती है, और एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक आपका डी मॉर्गन्स। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया कि आप कॉम्यूटेटिव पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा था 3+5, 5+3, ये क्या कहलाता है? कॉम्यूटेटिव। यानी एक नंबर को मैंने 3 को 5 में ऐड करूं या 5 को 3 में ऐड करूं, नंबर क्या होता है? सेम। तो वो आपके पास क्या कहलाता है? कॉम्यूटेटिव। 3 नंबरों को जहां पे हम यूज करते हैं वो एसोसिएटिव हो जाता है। यहाँ पे अगर हम सेट्स में बात करते हैं तो कॉम्यूटेटिव में हो गया ए यूनियन बी, देन इक्वल टू आपके पास बी यूनियन ए, या अगर इंटरसेक्शन की बात करूं मैं तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कोई सा भी आप लिखें, ए का बी के साथ यूनियन निकाले या बी का ए के साथ यूनियन निकाले, आपके पास क्या होता है? वो कॉम्यूटेटिव कहलाता है। ऐसे इंटरसेक्शन में होता है। एसोसिएटिव में हम तीन सेट लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर भी आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। लिखना कैसे? इसका मतलब ये है, इसका मतलब आपके पास ये है, इसको क्या कहते हैं हम? एसोसिएटिव ऑफ द सेट्स कहलाता है। ये इंटरसेक्शन भी आ सकता है बीच में कोई भी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे ब्रैकेट को सोल्व करना है, मैं ए और बी का यूनियन निकालूंगा, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको किससे निकालूंगा? मैं सी का यूनियन निकालूंगा। इसी तरह यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी यूनियन सी निकालिए पहले, जो इनका यूनियन आएगा उसको आपने ए के साथ यूनियन करना है। यानी आप चाहे इस रास्ते से जाएं चाहे आप ऐसे आए, दोनों का रिजल्ट क्या रहता है? सेम। तब ये आपके पास कहलाता है एसोसिएटिव। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए यूनियन बी, और यहाँ पे है मान लीजिए इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, दो ऑपरेट एक साथ होते हैं। तो अगर मैं इसका यूज करता हूं, यानी ये किसके बराबर होगा? ये होगा ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, जो आपका आंसर आता है उसको आप ए के साथ यूनियन कीजिए, या इक्वल में ए यूनियन बी करिए, ए यूनियन सी कीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ है। ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा यूज होता है। यहां से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है। अलग अलग अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? रिवर्स। ऐसे ही अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो ये भी हो जाता है रिवर्स। तो ये हमारे पास क्या है? कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एक फॉर्मूले और हैं हमारे पास। ए यूनियन बी देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड आपके पास माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। जब भी आपसे कहा जाता है कि दो सेट डिसजॉइंट सेट हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। ये टाइप हम बता चुके हैं आपको, जब भी डिसजॉइंट सेट के बारे में बात करता है तब आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट एक हमारे पास आखिरी टॉपिक है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि सेट बिल्डर्स फॉर्म्स या इंटरवल फॉर्म। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है हमारे पास इंटरवल फॉर्म। देखिए हमारे पास, और लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। सेट बिल्डर्स फॉर्म का मतलब हो गया एक्स सच दैट एक्स, यहां से मैं लिखता हूं 3 5 3 बिलोंग्स एक्स एंड 7, ये लिखा मैंने। इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा 3 7, देन यूज ऑफ ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। और अगर मैं इसको लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई, यहां से ये 0 पॉइंट ले लिया मैंने, और ये हो गया 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट हो गया, और ये मान लीजिए 7 पॉइंट हो गया। तो नंबर लाइन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे 3 और 7 पॉइंट आपके पास इंक्लूड नहीं है, यानी आपके पास इंटरवल का मतलब ये हुआ कि ये, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 3 और 7, और अगर आपको यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरवल यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 7 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ आपके पास x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। ये सेट बिल्डर्स फॉर्म्स, इसको इंटरवल फॉर्म, और ये हमारे पास होती है लाइन में रिप्रेजेंट कर देना। नेक्स्ट अगर मान लीजिए सेट की मैं बात करूं तो ये हमारे पास हो गया 3, और यहां पे मैंने इक्वल का साइन यूज कर लिया है,
तो ये आपके पास होता है क्लोज इंटरवल 3, 7, यहाँ क्लोज लगा देना है और ये नंबर ऑफ लाइन में आप रिप्रेजेंट करेंगे 3, 7। ये जो सर्कल आपके पास 3, 7 पॉइंट पे है ये भी आएगा आपका और ये भी आ जाएंगे। ये हमारे पास कौन सा हो गया, क्लोज में हो गया। इसके बाद हमारे पास एक आता है कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि x की जो वैल्यू है वो 3 और 7 ही है, तो उसको आप लिखते हैं एक करली ब्रैकेट में, और ये आपके पास केवल लाइन में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 3 वाला और ये हो गया 7 वाला, ये 7 पॉइंट। तो ओनली ये आपके पास सर्कल होंगे, ओनली इंक्लूड होगा 3 एंड 7। इसका मतलब होगा क्लोज इंटरवल में ये 3 और 7 भी इंक्लूड है और इसके बीच की वैल्यू भी आपके पास क्या है, इसमें इंक्लूड है। ये सारी चीजें जैसे ओपन ये ब्रैकेट होता है, इसका मतलब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपन ब्रैकेट में आपके पास 3, 7 ये इंक्लूड नहीं है, केवल बीच की वैल्यू होती है और उसको आप इस तरह से इनइक्वलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये नीचे इक्वलिटी का साइन आ जाता है तो आप क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 और 7 इंक्लूड है और इसके बीच की वैल्यू भी है, 3 से स्टार्टिंग है एंड 7 पे एंडिंग है, बीच की कोई वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू होगी 3 एंड 7। इसका मतलब ये हो गया कि आप 3 और 7 ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी आपके पास वैल्यू नहीं है। तो ये करली ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। कोई सा ब्रैकेट आप किसी भी दो तरह से इस तरह भी लिख सकते हो आप 3, 7, इधर मैंने ओपन लगाया, इधर आप क्लोज लगा, हो सकता है ये बिल्कुल। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि आपके पास 3 इस साइड हमारे पास हो गया ओपन x और यहाँ पे हो गया क्लोज, ये इक्वलिटी का साइन आते ही समझिए क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर देता है। जब भी आप पॉइंटों को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और आपके पास और दूसरी बात ये है कि ये रेंज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेंज जैसे आपके पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आप लेते हैं, यूज ऑफ ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों साइड में कोई एंडिंग नहीं है और जहां एंडिंग नहीं है वहां क्या है, सब चीजें ओपन है। तो आई होप आपको ये +1 का फर्स्ट चैप्टर सेट समझ में आया होगा और इसके बाद हम आगे और चैप्टरों को और जो आपके पास है +1 है, +2 है, 10th क्लास है, उनको डील करेंगे। तो थैंक यू।